हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता जगत जननी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक शिष्या बहना थी। एक शिष्या बहना थी, वो बेचारी बच्चेपन से भगवान का पूजा करती थी, चर्चा में जाती थी और लोगों का मदद किया करती थी। कोई किसी का भी अपने दरवाजे से उदास नहीं लौटने देती थी। वो बेचारी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगे को चीर, कन्याकुमारी का विवाह में मदद, कोई ऐसा मंदिर में खर्च करती थी। जो भी उसके पास होता था वो दान दिया करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने पर उसको शिष्या बहना का विवाह हो गया और विवाह होकर अपने ससुराल चली गई। माता पिता के घर रही तब तक उसके माता पिता बड़े खुश रहे। कितना हो दान करती थी, उसके माता पिता मना नहीं करते थे। जब अपना ससुराल गई तो ससुराल में उसके जो परिवार थे दान पुण्य करने से मना करते थे, लेकिन दान पुण्य नहीं करती थी, भगवान के भजन भक्ति में लगी हुई रहती थी। प्रतिदिन भगवान के ध्यान लगाती थी, पूजा पाठ करती थी, अपना काम भी करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे उसका एक पुत्र हुआ। घर का लोग, सारा लोग खुश हो गए। दूसरा पुत्र हुआ, कुछ दिन बाद उनका और मान बढ़ गया। तीसरा पुत्र हुआ, और ज्यादा मानने लगे घर का लोग। चौथा पुत्र हुआ, और ज्यादा मान हो गया। अब सारा लोग उसे कहने लगे कि इनका 4 बेटा है। बड़ी खुशी के साथ वो घर में रहने लगे। धीरे 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 गुरु भाई बहना, चारों बेटा बड़ा हो गया, उनका उम्र ढलने लगा। बेचारी शिष्या बहना जो थी, एक वृद्ध का समय उनका बीतने लगा। 4 बहू आ गई घर में। और जब 4 बहू आ गई तो कोई भी बहू उनका भोजन देने को लिए तैयार नहीं। चारों बहू ने अपने सास के साथ झगड़ा मचाने लगी। झगड़ा मचाने लगी कि अरे ये बुढ़िया बैठे रहती है और भजन कीर्तन में लग जाती है। कहती है कि हम कथा कहते हैं, भगवान के पूजा करते हैं, ये क्या पूजा करती है, ये ढोंग रचती है, हम लोग से पैसे लेती है, मंदिर जाती है, प्रसाद के नाम पर पता नहीं क्या करती है, ये तो हमें पता ही नहीं। नहीं नहीं, इसे घर से निकाल दो। गुरु भाई बहना, चारों बेटा चारों बहू मिलकर उसे घर से निकाल दिए। घर से निकाल दिए तो बेचारी घर से दूर चली गई। अब जा रही है मरने को लिए, मरने को लिए जा रही है। तो शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि देखिए पार्वती, जब लोग का संतान नहीं रहता है तो लोग दुखी रहता है, लेकिन जब संतान हो जाता है तो उससे भी ज्यादा दुखी हो जाता है। पार्वती कहें कि कैसे महाराज? बोले कि देखो, बुढ़िया जो है मरने को लिए जा रही है, पहाड़ी पर चढ़ के और नीचे उखड़ा जाएगी। उसका कहना यही है कि पर्वत पर चढ़ जाएंगे और नीचे को ढल जाएंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। शंकर भगवान बोले कि तो क्या उसका पुत्र नहीं है? बोले कि उसका पुत्र है, 4 पुत्र है, लेकिन चारों मिलके उसे घर से निकाल दिया है। पार्वती कहते हैं तो महाराज आप कर रहे हैं क्या? उसको ज्ञान दीजिए, उसको धन दीजिए,
शंकर भगवान कहते हैं, अरे धन तो इतना हम उसको दिए हैं कि उसको उतना खा नहीं सकती है जितना धन दिए हैं, लेकिन फिर भी उसका बहू जो है निकाल दिया है घर से। कोई बात नहीं, हम क्या करें। बोले तो महाराज हम जाते हैं उसको पास, हम मदद करेंगे। बोले कि तो ठीक है जाइए। अब पार्वती क्या किए कि उनका बाल पक गया, सदा साड़ी पहन लिए, मांस ढूल गया, भरमांग सिंदूर कर लिए और उसके पास जाके कहते हैं कि प्रणाम गुरु बहन। तो वो भी बोले प्रणाम गुरु बहन। बोले गुरु बहन इधर कहाँ आप जा रहे हैं, आप तो चर्चा भजन भक्ति में रहते हैं, तो आप इधर कहाँ जा रहे हैं। बोले कि देखो बहन क्या कहें अपना दुख भरी बातें। बहन ऐसा बात है कि मेरा 4 बेटा है और 4 बहू है और चारों मिलकर निकाल दिया है, चारों बेटा चारों बहू मुझे घर से निकाल दिया है। जा रहे हैं प्राण देने। ये जो पहाड़ी है पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे और नीचे उखड़ा जाएंगे, तो घोलते 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 तो प्राण मेरा निकल ही जाएगा, हाथ टूट जाएगा, गोड़ टूट जाएगा, माथा फट जाएगा, मेरा जीवन भी बचेगा तो कलट कलट के जान चल जाएगा। बूढ़ी माता कहते हैं पार्वती की, अरे बहन हम तुमको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, मेरा बात मानो। बोले कि क्या। बोले कि तू घर जाओ और लो हमें को बक्सा देते हैं, ये बक्सावा ले लो और इसमें पत्थर भर देना, अब पत्थर भर के और रोज रतिया के गिनना, और लो हम तुमको खाना दे देते हैं। जय दिन तक बहू खाना नहीं देगी उतना दिन तक इसमें से निकाल निकाल खाना, कहना कि हे बुढ़िया के झोली इसमें से हमको रोटी दो तो रोटी मिलेगा, भात दो तो भात मिलेगा। जाओ गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना जो वृद्ध थी और लौट कर आ गई घर। अब चारों बहू कहती है कि बुढ़िया जाएगी तो कहाँ जाएगी, देखो लौट के आ गई, रात की इसको खाना नहीं देंगे, भूखे मरेगी तब पता चलेगा। गुरु भाई बहना ताने सुन के भी बुढ़िया अंदर चली गई। और जब आधा खाना खाली निकाल के समय होने पर जब आधी रात हुआ है तो बुढ़िया कहती है 1 2 2000 3 3000 4, ये तो 100 वाला जो नोटवा है ये तो 10 बंडल है, 1,000 के बनाया हुआ, तो ये तो हो गया 10,000। ये 500 की है तो ये भी 10 बंडल है। अच्छा ये भी 10,000 का है तो 50,000 60,000, ये तो लगता है कि 5 लाख रुपया है। अच्छा कोई बात नहीं, सिकवन तो नहीं गिन पाएंगे चंदिया वाला, लेकिन नोटवन गिन के रखते हैं। प्रतिदिन बुढ़िया वही गिनती थी, 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000, गिनते करते 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 5 लाख बेचारी गिन देती थी। अरे चांदी के सिक्का तू पड़ल रहना, जब हमको मरने का समय आएगा तो कोई भिखारी के दान कर देंगे। अब 1 दिन बीत गया गुरु भाई बहना, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन बड़ी बहू सुनती है तो कहती है अरे बुढ़िया के पास लगता है कोई धन है, अपने पति को जगाए जी, उठिए ना। उसका पति जागा, क्या देखिए ना माँ जी लगता है पैसा ढेर साली रखे हैं, उनको गिनने नहीं आता है, देखिए कैसे गिनते हैं। उस बड़ा बेटा बुढ़िया को सुना, पता अरे सचमुच में माँ के पास बहुत सारा धन है। कोई बात नहीं, शांत रहो, माँ का जो धन है ना, माँ का धन क्या करेंगे, ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं, चुप रहो, थोड़ा मांझिल भाई का भी जगा दो। गुरु भाई बहना जब सवेरा हुआ तो अपना मांझिल भाई से बोलता है रे माँ के पास बहुत सारा रुपया है, ऐसा है कि हम लोग माँ का देखभाल करो और नहीं तो माँ दान कर देगी। बोला भैया माँ के पास धन कहाँ से आया। गुरु भाई बहना भाई ने भाई से बताया, दूसरा भाई को बताया, दूसरा भाई तीसरा को बताया,
तीसरा भाई चौथा को बताया, चारों मिलकर सुनने लगा। अब जब सुनने लगा तो सबके मन में लालच हो गया, और जब सबके मन में लालच हो गया तो सोचता है कि अरे माँ को हम लोग तो बहुत गलत किए थे कि घर से निकाल दिए थे, भैया इतना पैसा है माँ के पास, बताइए जेवरों गहना होगा, जरूर होगा। कोई बात नहीं भैया, हम लोग आज से माँ को सेवा कीजिए, और माँ को जे कहेगी वो मानेंगे, चर्चा में जाएगी तो उसको प्रसादी ला के देंगे, सब कुछ करेंगे, जैसे सेवा करेंगे, उसको कपड़ा धो देंगे, समय समय से भोजन देंगे। कह रही है कि दूसरा के दान कर देंगे। नहीं भैया, माँ दान कर देगी इतना धन। गुरु भाई बहना उस दिन से चारों बहू मिलकर हाथ के हथेली पर रखने लगी, हाथ के हथेली पर रखने लगी और सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। बुढ़िया का जितना उम्र भर बचना रहा उतना बची। जब उसको मृत्यु हुआ तो चारों बेटा ने मिलकर कहता है कि सुनो, अभी माँ को बक्सा मत खोलो, माँ को पहले ले चलो मृत घाट। मृत घाट ले गया, माँ को अग्नि संस्कार किया। अग्नि संस्कार करके आया तो कहता है भैया आप बक्सा खोलेंगे माँ के? गुरु भाई बहना बक्सा नहीं खोला, बोलता है कि क्रियाकर्म करके खोलेंगे। चारों भाई का मति एक था, चारों भाई ने क्रिया कर्मठ कर दिया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से, पार्वती आप तो छल किए हैं, चारों बेटा का आसरा लगा हुआ है और माँ को दुख तो दिया लेकिन सुख भी दिया। यदि नहीं कुछ होगा तो मेरा भक्ति भावना कोई नहीं करेगा, इसके लिए आपको मदद करना होगा। पार्वती क्या किए कि लक्ष्मी का रूप धर लिए और जाके बक्सा को छू दिए। बक्सा में जो भी पत्थर हुआ भरा हुआ था सोना हो गया, सोना हो गया। चारों पुत्र ने उसका मिलकर बुढ़िया के और बक्सा खोली। बक्सा खोलते हैं तो चारों मिलकर देखते हैं कि अरे माँ का बक्सा में तो सिर्फ सोना चांदी भरा हुआ है। माँ हमको जोड़ने में बिल्कुल गलत थी, उसको नहीं पता था 10-10 हजार जोड़ती थी, लेकिन ये तो अरबों का सामान पड़ा हुआ है। हम तो चारों मिलकर भैया इसको बेचेंगे तो माला माल बन जाएंगे। चारों जो बहू थी बुढ़िया के कहती है कि देखिए जी, माँ जो थी शिव चर्चा में रहती थी, ये भोले दानी की कृपा से है। माँ के नाम से एक मंदिर बनवाइए और चारों बहुआ हम लोग पूजा करेंगे और हम लोग भी चर्चा भजन करेंगे, तब तो भगवान दयावान होवेंगे। गुरु भाई बहना चारों बहू के सलाह को स्वीकार लिए चारों भाई, चारों बेटा बुढ़िया के, और उसको बेचकर थोड़ी सी धन मंदिर में निर्माण कर दिए। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का स्थापना किए और चारों बहू पूजा करने लगी, पूजा करने लगी, शिव चर्चा करने लगी, सत्संग में जाने लगी और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगी। गुरु भाई बहना उस दिन से गांव के लोग के भी अपना कहने लगी कि देखिए आप लोग भी चर्चा भजन कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं वो दया के सागर हैं। भोलेनाथ जो है 3 लोक का मालिक हैं और जो भगवान के 3 सूत्र के पालन करते हैं उस पे भगवान दयावान हो जाते हैं। मेरे सास तो जो थे 3 सूत्र के पालन करते थे। पहला सूत्र में दया मांगते थे, दूसरा सूत्र में चर्चा करते थे और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय उंगली के गांठ पे या रुद्राक्ष के माले पे या तो बादाम के दाने पे या तो मन ही मन जापते थे। और जब जापते थे तो भगवान जो थे मेहरबान हो गए। मेरे के माँ के पास धन था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो माता को निकाल दिए थे, लेकिन मेरे माता घर में आ गए और देखिए कितना धन हमको प्राप्त हुआ है। चारों भाई ने मिलकर घर द्वार बना लिए, अपने बाल बच्चा को पढ़ाने में सक्षम हो गए और चारों का मति बिल्कुल सहमति से चलने लगे, कोई कुमति नहीं।
और चारों जो भी करते थे अच्छे से करते थे। तो गुरु भाई बहना, ये भगवान भोलेनाथ का देन था कि चारों भाई एकमति से चले और उनका घर धन धान से भर गया। तो गुरु भाई बहना, जो भी भगवान का पूजा करता है वो सच्चे हृदय से जो करता है उसका स्नेह भरा रहता है, तो भगवान उसे खाली नहीं रखते हैं। भगवान भोले दानी उनका नाम है, भोले भंडारी नाम है। भोले भंडारी जो हैं सबका भंडार भरते हैं, दुखिया को दुख को हरण करते हैं और उसका सुख का दिन लौटा देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ।